अब हम कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। यहाँ कवि ने प्रेम की तुलना धागे से की है। धागे को मथ कर बनाया जाता है, अगर वह टूट जाए तो उसको फिर से पहले की भांति नहीं बनाया जा सकता, और उसको बनाने के लिए या उसको जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जो प्रेम संबंध होता है वह भी आपसी विश्वास और आकर्षण पर होता है। अगर ये विश्वास टूट जाए तो उस विश्वास को वापस लाना बहुत कठिन है। अगर किसी भांति विश्वास उत्पन्न भी कर लिया जाए तो उसमें जो ग्रंथि है, जो गांठ है, वो दूर नहीं हो पाती। इसलिए प्रेम संबंध, प्रेम का धागा पहले जैसा नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट क्यों नहीं करना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका दुख सुनकर वे प्रसन्न ही होते हैं। वे आपके पीछे परिहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे आपको कमजोर समझते हैं। अपने मन की व्यथा दूसरों पर कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। अगर हम अपनी मन की व्यथा दूसरों पर कहते हैं तो वे हमसे दूर दूर रहने लगते हैं। वे हमें कमजोर समझते हैं और वे हमसे अपना संबंध तोड़ने का प्रयास करते हैं या फिर एक निश्चित दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें अपने मन का दुख किसी से नहीं कहना चाहिए और उसका समाधान स्वयं ही खोजने का प्रयास करना चाहिए। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। पंक जल अर्थात कीचड़ का पानी, कीचड़ से युक्त पानी। रहीम दास जी कहते हैं कि सागर के जल से कहीं अच्छा या कहीं धन्य कीचड़ युक्त पानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सागर अथाह होता है, उसमें इतना पानी है लेकिन फिर भी वह प्यासे की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं। उसके समीप गया व्यक्ति प्यासा ही लौट आता है, जबकि कीचड़ युक्त जल अपने आसपास के जीव जंतु को, छोटे छोटे जीवों को, वन्य जीव जंतुओं को पानी पिलाकर तृप्त करता है, उनकी प्यास बुझाता है। उसके पास पानी कम होने पर भी वह दूसरों को तृप्ति देता है, जबकि सागर विशाल होने पर भी किसी को तृप्त नहीं कर पाता। इसीलिए कवि ने पंक जल को सागर के जल से ज्यादा धन्य माना है। प्रश्न घ, एक साधने से सब कैसे सध जाते हैं। बच्चों, जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है, हमें अपना लक्ष्य पता है, तो हम केवल उसी ओर प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होता और हम एक साथ कई जगहों पर काम करते हैं, एक से ज़्यादा कार्यों पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम कुछ भी या कहीं भी सफलता नहीं पा सकते। इसीलिए कवि कहता है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए और उसी लक्ष्य पर काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यहीं पर कवि ने हमें एक ईश्वरवाद के बारे में कहा है कि हमें एक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, एक ईश्वर को साधना चाहिए। अगर हम उस ईश्वर को पाने में सफल हो जाते हैं तो जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य क्यों नहीं कर पाता। कवि ने इससे पहली पंक्ति में कहा है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी अपनी निज की संपत्ति ही हमारे काम आती है। बाहर की सहायता हमें सहायता नहीं दे सकती जब तक कि हमारा अपना प्रयास न हो। तो कमल की अपनी संपत्ति जल है। अगर उसके पास जल नहीं है तो जो सूर्य सुबह होने पर उसे खिलाता है वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। बिना जल के सूर्य की किरणें उसे भस्म कर देती है। इसीलिए कवि कहता है कि जलहीन कमल की रक्षा तो सूर्य भी नहीं कर सकता, जो कि उसका जन्मदाता है। इसीलिए अपनी संपत्ति, जिसके पास अपनी संपत्ति है वही अपनी सहायता कर सकता है। बाहरी संपत्ति किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा सकती। अगला प्रश्न, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अवध नरेश श्री राम के लिए कहा गया है और श्री राम को उनकी माता और पिता की तरफ से
14 वर्ष का वनवास दिया गया था और उस वनवास को पूरा करने के लिए वे सबसे पहले चित्रकूट नगरी चित्रकूट वन में गए थे। अगला प्रश्न है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट अर्थात बाजीगर, जो सड़क में करतब कराते हुए देखा होगा, आपने सर्कस में करतब करते हुए देखा है, उनको हम नट कहते हैं। और वे अपने शरीर को सिकोड़ने में, गोल घुमाने में और संतुलित करने में सिद्ध होता है, सक्षम होता है, जिसके कारण वह एक गोल वृत्त के अंदर से अपने शरीर को निकाल लेता है। साथ ही वह रस्सी पर अपने संतुलन के कारण ही चढ़ पाता है। प्रश्न जब मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ यह है मोती की चमक। यहाँ पर पानी मोती की चमक के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अगर मोती की चमक चली गई तो मोती का मोल खत्म हो जाता है, मोती बेमोल हो जाता है। मोती की कीमत केवल उसकी चमक से आंकी जाती है। उसमें जितनी चमक होगा मोती उतना कीमती कहलाएगा। मानुष के संदर्भ में मोती का अर्थ उसका आत्मसम्मान है। यदि मनुष्य का आत्मसम्मान चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। मनुष्य की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। चूने के संदर्भ में पानी का महत्व को माना गया है, क्योंकि चूने को जब तक हम पानी में नहीं भिगाएंगे तो उसमें चमक उत्पन्न नहीं हो सकती। चूने की चमक पाने के लिए उसे पानी में भिगाना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ पानी के महत्व के लिए प्रयोग में आया है। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, भाव स्पष्ट कीजिए। हमें निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। क टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इस दोहे में, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर हमारा प्रेम संबंध टूट जाता है तो फिर वह पहले जैसा नहीं हो सकता, पूर्ववत नहीं हो सकता। जैसे धागा अगर हम झटके से तोड़ देते हैं तो फिर हमारा लाख प्रयत्न करने पर भी हम उस धागे को पुनः पहले जैसा नहीं बना सकते। हम उसे जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसे जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार हमारे प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध हमारे किसी विश्वास पर बने होते हैं। अगर वह विश्वास टूट गया तो वह संबंध पुनः पहले जैसे नहीं हो सकते। अगला आशय है, सुनी अठिल हैं लोग सब, बांट ही न ले हैं कोई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहता है कि अगर हम किसी कष्ट में, हमें कोई दुख है, तो हमें अपना दुख लोगों से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे दुख को बांटने में समर्थ नहीं है। वे हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना दुख उन्हें कहना नहीं चाहिए। उल्टा वे लोग आपके दुख को सुनकर प्रसन्न होते हैं, आपके दुख से खुश होते हैं और आप पर हंसते हैं, आपका मजाक, आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक कमजोर व्यक्तित्व के मालिक समझ में आते हैं। अगला आशय है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि आप पेड़ की शाखाओं को और पत्तों के सींचने के बजाय अगर आप पेड़ की जड़ पे पानी डालेंगे तो पेड़ फूल और फल से लग जाएगा, जितना कि आपको तृप्ति भर, आपको इतने फल और फूल मिलेंगे कि आप उससे तृप्त हो जाएंगे। इसी के आधार पर, इस पंक्ति के आधार पर कवि हमें एकेश्वरवाद की शिक्षा देता है, एकेश्वरवाद का संदेश देता है।
वह कहता है कि अगर हम एक को साधेंगे तो सब अपने आप सध जाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में भी समझते हैं कि अगर आप सब तरफ भागते हैं तो आपको कुछ भी मिलता नहीं है। आधी छोड़ पूरी को धाए, पूरी आधी मिली ना पूरी। तो वो यही कहता है कि हमें मूल को सींचना चाहिए, मुख्य को, एक ईश्वर को अगर हम साधेंगे तो हमें सब जीवन के सारे सुख या जो हमारा लक्ष्य है वो हमें अपने आप खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। है दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आहे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि दोहा छंद जो है उसमें अक्षर बहुत कम होते हैं। दोहा का थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता रखता है। वो थोड़े शब्दों के माध्यम से गहराई भरी बात आसानी से कह जाता है। उसे दो पंक्तियों में उदाहरण के साथ आपको कठिन से कठिन बात को भी आसानी से समझाने की क्षमता रखता है। अगली पंक्ति है नाद रीझे तन देत मृग नर धन हेत समेत। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो मृग, वन का मृग है, अगर वो नाद स्वर सुनता है, संगीत का स्वर सुनता है, ढोलक की थाप सुनता है तो वो उस ओर दौड़ने लगता है और उस थाप के लिए, उस संगीत के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देता है, क्योंकि वह शिकार का शिकारी बन जाता है। मनुष्य अगर किसी से प्रभावित होता है तो वह उसके कल्याण के लिए अपना धन, अपना सर्वस्व सौंप देता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पर रीझते तो हैं, किसी की कला से प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अगर किसी पर रीझता है, किसी की कला पर प्रसन्न होता है तो उसे निश्चय ही पुरस्कृत करना चाहिए, उसे पुरस्कार देना चाहिए। क्योंकि मानव जब किसी पर प्रसन्न होता है तो उसका चित्त उदार हो जाता है। तो हमें उदारता का भाव प्रकट करना ही चाहिए। अगला, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हर एक का, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु, उसका अपना अपना महत्व है। तो हमें बड़े को देख के छोटे को त्याग नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार सुई अपनी जगह सुई ही काम कर सकती है, उसका काम बड़ी तलवार जो है वो नहीं कर सकती। सुई का काम अगर सिलाई करने का है तो उसका काम सुई ही करेगी, तलवार नहीं करेगी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि दूसरा आशय भी स्पष्ट करना चाहता है कि अमीर के लिए हमें गरीब का त्याग नहीं करना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। कवि कहता है कि हमें चमक बनाए रखनी चाहिए। चमक के अर्थ में यहाँ पे पानी के अर्थ में कहा गया है कि अगर मोती की चमक चली जाए, मोती का आधार पानी अर्थात उसकी चमक, अगर मोती की चमक खत्म हो जाए तो उसका मोल खत्म हो जाएगा। मोती की कीमत उसकी चमक से आंकी जाती है। अगर उसमें चमक नहीं है तो उसका मूल्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो बेमोल हो जाएगा। और वहीं पे अगर मनुष्य के लिए पानी शब्द है मनुष्य की इज्जत, मनुष्य का आत्मसम्मान। अगर मनुष्य का आत्मसम्मान चला गया, उसका सम्मान चला गया तो उसके लिए जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। चून के अर्थ में पानी का बहुत महत्व है। चूना जब तक पानी में भिगाया ना जाए उसकी चमक नहीं आती, उसमें चमक नहीं आती। आपने देखा होगा दीवारों पर जब हम पुताई करते हैं तो उसके लिए चूने का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम सादा चूना रगड़ना चाहें तो वो काम नहीं करेगा। जब उसको पानी में भिगाया जाए तो वह चमक उत्पन्न करता है, सफेदी देता है। थोड़ा अगली पंक्ति है पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे कवि कहता है अगर मोती की चमक चली गई तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता। मोती का मोल उसकी चमक के कारण होता है। यहाँ पर कवि ने पानी का अर्थ उसकी चमक से लिया है।
मनुष्य का अगर आत्मसम्मान चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। और चूना अगर पानी में न भिगाया जाए तो उसमें चमक नहीं आती। आपने देखा ही होगा कि दीवारों पे अगर हम पुताई करते हैं तो उसके लिए चूने को पानी में पहले भिगोया जाता है, तभी चमकदार सफेदी आप देख सकते हैं। दूसरी ओर आप विद्यालय में देखते हैं कि चौक का प्रयोग किया जाता है। चौक को भी जब चूना पानी में भिगाया जाता है उसके बाद ही चौक बनाई जा सकती है। सूखे चूने से लिखना असंभव है। तो इस पंक्ति में पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में आत्मसम्मान और चूने के अर्थ में पानी का महत्व बताया गया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? क, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। पंक्ति है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अगली पंक्ति है, कोई लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बना नहीं सकता। पंक्ति है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय। अगली पंक्ति है, ग, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी को बचाए रखना चाहिए। पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. इस प्रश्न में हमें दिए गए शब्दों के प्रचलित शब्द ढूंढने हैं, जैसे ज्यों, जैसे, नहीं, नहीं, धनी, धन्य, जिय, जीव, होय, होता है, तरवारी, तलवार, मूलही, मूल या फिर जड़, पियासो, प्यासा, आवे, आना, उबरे, उबरना या चमकना, बिथा, व्यथा, परी जाए, पड़ जाना, कछु, कुछ, कोय, कोई, आखर, अक्षर, थोड़े, थोड़े, माखन, मक्खन, सींचिबो, सिंचाई करना या सींचना या फिर पौधों को पानी देना, पियत, पीकर, बिगड़ी, बिगड़ी, सहाय, सहायक, बिनु, बिना, अठिलह, इठलाना या फिर मजाक उड़ाना।